हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरे जो इससे पहले टॉपिक चला था कल्पना था। मैंने कल्पना की परिभाषाएं, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं बता दी थी। अब जो मेरा नया टॉपिक है ये है कल्पना एवं शिक्षा। कल्पना और शिक्षा एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके जो कल्पना के संबंध में H.L. अलग्रीव ने अपने प्रयोग किए थे। कल्पना के ऊपर H.L. अलग्रीव ने अपने प्रयोग किए थे। उसके निष्कर्ष से इन्होंने बताया कि जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें कल्पना अधिक पाई जाती है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चीज़ें सोचते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनमें कल्पनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। कल्पना तभी सार्थक हो सकती है, तभी सफल हो सकती है जब उनके द्वारा रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का बालकों में क्या हो, बालकों में कल्पना हो। ठीक है, उसके द्वारा तभी सार्थक हो सकता है। क्या कल्पना तभी सार्थक होती है जब उसके द्वारा रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों शक्ति का विकास हो, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। कल्पना के संबंध में किसने बताया था? H.L. अलग्रीव ने बताया था। इन्होंने इसके निष्कर्ष में बताया था कि कल्पना प्रखर बुद्धि वाले बालकों में अत्यधिक पाई जाती है। कल्पना तभी सार्थक होती है, तभी सफल होती है जब उसके द्वारा सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति का विकास हो। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इससे आगे बताते हैं। इन्होंने कई प्रकार बताए हैं। देखिए, कल्पना की शिक्षा में निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। कल्पना एवं शिक्षा ये टॉपिक है जिसमें पहला है बौद्धिक प्रखरता। यानी कि कल्पना से बालकों की बुद्धि प्रखर एवं तीव्र होती है। यानी कि जब हम चीजें सोचते रहते हैं तो उसमें क्या होती रहती है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो तीव्र होती है, वो ज्यादा गति होती है उसकी, है ना, वो तेजी से बढ़ती है। व्यवहारिक क्रियाओं में बुद्धि का विभिन्न विधियों से प्रयोग करना ही बुद्धि की प्रखरता को बढ़ाना होता है। यानी कि व्यवहार जो हम सोच रहे हैं उसे क्या है, हम अपने व्यवहार रूप से क्रियाओं में लावे तो क्या होगा, वो जो बुद्धि का विभिन्न विधियों से प्रयोग करें, है ना। बुद्धि को उसमें क्या अच्छी तरीके से जो हमने सोच रखा है उसमें नई नई टेक्निक लगाएं, नए नए तरीके से उसमें परिवर्तन करें, तो यही क्या कहलाता है, यही बुद्धि की प्रखरता यानी कि बुद्धि की सोचने समझने शक्ति को बढ़ाता है ना। अतः विषय का ज्ञान, जो सब्जेक्ट का ज्ञान है, वो बालकों की बौद्धिक प्रखरता में तीव्रता लाता है। यानी कि जो बच्चा टॉपिक सोच रहा है, माइंड में उसकी प्रतिमा बना रहा है, वो क्या है, वो बालकों की बौद्धिक प्रखरता में तीव्रता लाता है, सोचने समझने शक्ति में तीव्र गति लाता है ना। दूसरा है ज्ञान अर्जन में तीव्रता। ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में तीव्रता, तेजी से ज्ञान प्राप्त होती है। ये देखिए, संसार के सभी ज्ञान हम चित्र, मॉडल, उदाहरण, प्रयोगों के माध्यम से बालकों तक नहीं पहुंचा सकते। यानी कि हम कैसे करेंगे, हम चित्र, मॉडल, उदाहरण या अन्य प्रयोगों से बालकों को सारा ज्ञान दे देंगे, सारा ज्ञान तो नहीं उत्पन्न कर सकते इस चीज से। तो क्या है, इसलिए हम बालकों की कल्पनाओं, क्रियाओं और व्यवहारों के द्वारा सीखने को कहते हैं। इसलिए बाल को क्या कहते हैं हम, काल्पनिक क्रियाओं और व्यवहारों द्वारा। चलिए देखिए, ये जो ज्ञान अर्जन में तीव्रता मैंने क्या बताया था, बौद्धिक प्रखरता। कल्पना से बालकों की बुद्धि प्रखर एवं तीव्र होती है। व्यवहारिक क्रियाओं में बुद्धि का विभिन्न विधियों से प्रयोग करना ही बुद्धि की प्रखरता को बढ़ाना है। अतः विषय का ज्ञान बालक की बौद्धिक प्रखरता में तीव्रता लाता है।
ज्ञान अर्जन से तीव्रता, संसार के सभी ज्ञान हमें इसके द्वारा नहीं बच्चों को हम दे सकते, चित्र, मॉडल, उदाहरण या प्रयोगों के माध्यम से बालकों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम बालकों की कल्पनाओं, क्रियाओं और व्यवहार के द्वारा सीखने पर बल देते हैं, यानी कि बच्चा अपना व्यवहार और कल्पनाओं के द्वारा सीख सके, तो उस पर बल दिया जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए, है निराशा का निवारण। तीसरा, रायबन का मत है कि कल्पना हमारी निराशाओं, दुख, भूलों और अपमानों आदि से छुटकारा दिलाती है। ऐसे समय में कल्पना सुखानुभूति से संबंधित प्रतिमाओं को उत्पन्न करके कुसमायोजन पर विजय दिलाती है। जैसे कि रायबन ने कहा था कि कल्पना हमारे मन में दुख चल रहा है, हमारे अपमान हुआ है, भूले हैं आदि से छुटकारा दिलाती हैं। ऐसे समय में कल्पना सुख अनुभूति से संबंधित प्रतिमाओं को उत्पन्न करके हमारे माइंड में कुसमायोजन पर विजय दिलाते हैं, यानी कि जो हमारे साथ बुरा हो गया है उससे हमारे जैसा हम सोचेंगे फिर कि चलो कोई बात नहीं हुआ है तो आगे जीवन में सुधार होना चाहिए, तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमारे दुख है, निराशा है, भूले हैं आदि, अपमान जो हुआ है उसमें क्या होता वो हम थोड़ा थोड़ा बुराने लगते हैं, है ना। तो ये बहुत फ़ायदे का काम करते हैं। एक बालक सिनेमाघर देखने के लिए वंचित रह जाता है, यानी कि वो नहीं देख पाता, तो वह कल्पना करता है कि बड़े दिन की छुट्टियों में पिता के साथ मुंबई जाएंगे और खूब सिनेमा देखेंगे। वो सोचता है कि कैसे कि अब नहीं देख पाए तो क्या पता आगे देख लें, है ना। तो आगे देख सकते हैं, तो यही है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए, भावी जीवन की झलक, इसमें यह है मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति कल्पना के समय अपने भविष्य को निश्चित करता है। वह कल्पना के आधार पर भावी जीवन की रणनीति तैयार करता है और उसको व्यवहार में लाता है। वह अपना कल्पना के आधार पर वह ये निश्चित कर लेता है कि ये चीज सही रहेगी या गलत, है ना। तो वो पहले ही चीजों को सोच लेता है, सोच समझकर वह कार्य करता है, वह रणनीति तैयार करता है कि इस काम को कैसे करते हैं और फिर वह क्या करता है, व्यवहार में लाता है। तो चलिए, फिफ्थ है रुचि परिष्करण। ये क्या है, यथार्थ में नवीनीकरण स्थापित करना ही कल्पना है, यानी कि वही है अपनी सोच में नए तरीके से उसमें परिवर्तन लाना ही कल्पना है। बालक कल्पना का प्रयोग करके अपनी रुचि में परिष्कार करता है, अपनी रुचि को बढ़ाता है। वे दैनिक व्यवहार में अपनी क्रियाओं में भोजन में, वस्त्र में, वार्तालाप आदि में कल्पना शक्ति का प्रयोग करके नए नए आविष्कार करता रहता है। किसमें, भोजन में, अपने कपड़े पहनने के तरीके में, कुछ काम करने में। ये चीज सोचकर वह क्या करता है, इन कल्पना शक्ति का प्रयोग करके नए नए आविष्कार करते रहते हैं। तो नोट कर लो। चलिए, सृजन शक्ति का विकास। इससे क्या होता है, कल्पना के बिना सृजन नहीं हो सकता। जब तक हम उस चीज को सोचेंगे नहीं तो वो कैसे कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना से पहले हम उद्दीपक की यथार्थता का परिचय मन में ध्यान कर लेते हैं, यानी कि हम पहले ये सोच लेते हैं कि हमें किस चीज के ऊपर सोचना है, टॉपिक होना चाहिए, है ना। निर्देशन क्या है, कल्पना शक्ति को अपूर्व मार्ग दिखाती है। यही मार्ग उनके आविष्कार का जन्मदाता होता है। विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और संसार के अन्य क्षेत्रों में भी जो नवीनताएं देखने को मिलते हैं, ये केवल कल्पना के कारण ही होता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं पहले उसको इमेजिनेशन कर लेते हैं
ये करने से पहले उसके अच्छाइयाँ क्या होंगी, ये परिणाम हमें क्या देगी, इसे करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, या फिर लाभ होगा या फिर नुकसान होगा, पहले हम चीजें सोच लेते हैं। तो वो हम किसी भी क्षेत्र में सोच सकते हैं, है ना। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, किसी कार्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम चीजें इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। ये जो हमारी क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद, अच्छे स्वस्थ रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।